आज हम लाए हैं आईफोन 7। इसका देख रहे हैं आप ग्लास कितना ब्रेक है। चलिए अब कॉटन लेते हैं, कॉटन पे इस तरीके से अप्लाई करेंगे। अब मेन क्लीनिंग पे आ जाते हैं, जिससे मालूम चल जाएगा कि कहाँ पे ग्लू रह गई है अभी। अब जो बबल है बबल रिमूवर में रखेंगे तो बबल निकाल देंगे इसकी। हेलो फ्रेंड्स, AK इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं आईफोन 7। इसका देख रहे हैं आप ग्लास कितना ब्रेक है। आज इसका हम ग्लास चेंज करेंगे। चलिए पहले हम फ़ोन ओपन करते हैं। ब्लेड लेंगे, ब्लेड की मदद से आईफोन 6, 7, 8 प्लस, 7 प्लस सब इसी तरीके से आप नीचे से ओपन कर सकते हैं। लेकिन 6, 7, 8 प्लस वगैरह जितने मॉडल है ये आप नीचे से तो ओपन कर सकते हैं, लेकिन आईफोन X से ऊपर जितने भी ऊपर के मॉडल है आपको साइडों से ही ओपन करना पड़ता है। चलिए बैटरी का पत्ता निकाल देते हैं। इस तरह बैटरी का पत्ता निकाल दिया है। फर्स्ट हम ऑब्जर्व करते हैं फोल्डर को, क्या कंडीशन है। कोई फ्लैक्स तो कहीं से इधर उधर तो नहीं हो रखी। Goose up. जल्दी हमने अब इसका प्री हीटर से हम रिंग निकालेंगे यहाँ से, इस साइड से। पहले हम सारी छोटी छोटी चीजें निकाल लेते हैं। चलिए अब हम प्री हीटर की मदद लेते हैं। प्री हीटर का हमारा टेम्परेचर रहेगा 200। ठीक है, निकाल दो। आईफोन 6, 7, 8, 6 प्लस, 7 प्लस, 8 प्लस सबका यही प्रोसेसर होता है। ठीक है, चलिए धीरे धीरे टेम्परेचर जा रहा है हमारा। और यहाँ से साइड से रिंग गर्म करते हैं हम ऊपर के ये बेजल्स। यहाँ से थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि कांच ज़्यादा टूटा हुआ है। थोड़ा ध्यान रखना है कहीं डिस्प्ले डैमेज ना हो जाए हमारी। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है बेजल्स का, क्योंकि कांच ज़्यादा टूटा हुआ है ऊपर की तरफ। आपने देखा है ना यहाँ इस तरफ, तो थोड़ा डिस्प्ले का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस जगह बेजल्स का। यहाँ पे मैंने कट कर लिया है डायरेक्ट ही। Goose up. क्योंकि इस तरफ टूटा हुआ ज़्यादा था, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था रिंग निकालने में, बेजल्स निकालने में। इसी को हम रिंग भी कहते हैं, इसी को हम बेजल्स भी कहते हैं बेसिकली। चलिए कोई नहीं, हम यहीं से अपना ब्रेक कर दिया हमने यहाँ से। इतना हम बेजल्स नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्लास ज़्यादा ब्रेक है।
चलिए हम क्रिएटर से हमने अपनी बेजल्स रिंग तो निकाल दी है। अब इस पे यहाँ पे हम टेप अप्लाई कर देते हैं, लैमिनेशन टेप, क्योंकि हमारा कांच इधर उधर ना बिखरे। सेपरेटर लेते हैं हम अपना, टेम्परेचर रहेगा सेपरेटर का 80। ये वायर लेते हैं, 0.3 mm वायर है, कॉर्नर से इस तरीके से डालना है हमने। पहले थोड़ी सी वायर खोलनी है, फिर धीरे धीरे वायर खोलते जाएंगे हम। Goose up. ये वायर आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब कटिंग इस तरीके से चलेगी, तिरछी, फिर स्ट्रेट, फिर तिरछी, फिर स्ट्रेट। ग्लास हमारा रिमूव हो चुका है, देख सकते हैं आप कितना इजी तरीका था ग्लास रिमूव करने का। बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप लोग भी करेंगे तो आपकी भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इसमें बस थोड़ा प्रैक्टिस करना है आपको ग्लास रिमूव करने के लिए। आपको मालूम होना चाहिए कि वायर कैसे चलेगी, कितने एंगल पे चलेगी, है ना। चलिए अब जो इसकी ग्लू है, अब हम ग्लू रिमूवर मोटर से निकाल देते हैं, सेपरेटर पे रख के। अब मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूँ 70, क्योंकि ब्लैक स्पॉट आने के चांसेस हो जाते हैं। चलिए हमारा सेपरेटर का टेम्परेचर 70 हो चुका है। Goose up. मोटर की रोटेशन हम एक बार चेक कर लेंगे इस तरीके से। ये मैं रिवर्स में चला रहा हूँ मोटर ग्लू रिमूवर मोटर, लेकिन हैंड प्रेशर अपोजिट साइड रहेगा, अदर साइड। जो हार्ड ग्लू है थोड़ा हम मोटर से हटा लेंगे इसकी। चलिए मोटर की रोटेशन चेंज कर दी मैंने, अब नीचे की तरफ है। Goose up. इससे थोड़ी बहुत ही हार्ड ग्लू ही हटेगी, ठीक है। बाकी हमें ग्लू रिमूवर की मदद से ही इसको हटाना पड़ेगा, ग्लू को। 7 में खासकर ये प्रॉब्लम है इसकी ग्लू को लेके। चलिए इसकी जो इतनी भी हार्ड ग्लू थी, जितनी मोटर से हटी, हमने हटा दी है। अब हम ग्लू रिमूवर की मदद से ही इसकी ग्लू हटाएंगे। हम साइड करते हैं, अब इसकी ग्लू क्लीन करेंगे। जान खाइएगी अब इसकी ग्लू। प्लास्टिक पेपर लेना है हमने, OCA का वेस्टेज पेपर, उससे इसकी हम ग्लू रिमूव करेंगे इस तरीके से। देख रही है मैंने फोल्ड कर रखा है पेपर थोड़ा। iPhone 7 में आपको इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आपने ऐसा प्लास्टिक पेपर यूज़ करना है और इसको हल्का सा स्क्रैच करना है, और ग्लू रिमूवर भी बिल्कुल हल्का सा लगाना है इसमें, क्योंकि रिफ्लेक्टर लगा उसके रिफ्लेक्टर में ना जाए। Goose up. Goose up. मैं ग्लू रिमूवर पेपर पे ले रहा हूँ, इस तरीके से देख सकते हैं आप, आपको दिखा दूँ। और ये यहाँ पे झाड़ देता हूँ, थोड़ा ऐसे छोड़ देता हूँ ग्लू रिमूवर, हल्का सा चाहिए होता है मेरे को बस। ऑलमोस्ट मेरी हार्ड ग्लू निकल चुकी है इसकी, आप देख रहे हैं। चलिए अब इसकी साइड से ग्लू हटा देते हैं। अब कॉटन की मदद लेंगे।
ये खासकर ये आईफोन 7 में ही ऐसी ग्लू आती है, बाकी और फोल्डरों में आपको ऐसी ग्लू नहीं मिलेगी। चलिए अब कॉटन लेते हैं, कॉटन पे इस तरीके से अप्लाई करेंगे। अब मेन क्लीनिंग पे आ जाते हैं, जिससे मालूम चल जाएगा कि कहाँ पे ग्लू रह गई है अभी। मैं काम करता हूँ, ये थोड़ी सी ग्लू है, स्पंज की मदद ले लेता हूँ, जिससे कि अच्छे से जल्दी हो जाएगा। ये मैंने स्पंज पे अप्लाई करा है इस तरीके से, ग्लू रिमूवर थोड़ा दबा दिया है। देखिए कितनी जल्दी है, आराम से कितनी जल्दी हट रही है ग्लू। चलिए हमारी ग्लू क्लीन हो चुकी है। कॉटन लेते हैं, देखा स्पंज से भी कितनी जल्दी क्लीन हो गई है ग्लू। कॉटन पे अप्लाई कर लेते हैं, मालूम चल जाएगा, थोड़ा भी हल्का फुल्का इधर उधर ग्लू लगा होगा तो हमें मालूम चल जाएगा। देखिए ग्लू एक थोड़ी सी भी नहीं है। अब मैं आपको एक बार फोल्डर चेक करा देता हूँ बढ़िया से। चलिए अब हम फोल्डर चेक कर लेते हैं एक बार। Goose up. चलिए फोल्डर हमारा ऑन हो चुका है। चलिए फोल्डर हमारा ऑन हो चुका है, ये देखिए टच भी वर्क कर रही है। ओके, और इसकी हम फिनिशिंग देते हैं और ओसी ग्लास अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी लास्ट फिनिशिंग दे देते हैं हम। थोड़ा सा ग्लू रिमूवर लेते हैं, अपना क्लीनिंग करते हैं इस तरीके से। Goose up. चलिए अब कॉन्टैक्ट क्लीनर यूज़ करेंगे, फिनिशिंग देंगे। लास्ट फिनिशिंग हमने कॉन्टैक्ट क्लीनर से देनी होती है। चलिए उसी ग्लास लेते हैं। चलिए उसी ग्लास की ये ग्लू हटा दी है पेपर। चलिए इसकी अलाइनमेंट बैलेंसिंग करते हैं इस तरीके से। Goose up. चलिए अब ब्लैक मैट लेते हैं। चलिए उसी मशीन में हमने रख दिए। ठीक है, वैक्यूम टाइमिंग हम 15 सेकंड रखेंगे। पंचिंग टाइमिंग 8 सेकंड। चलिए रिटर्न जाते हैं। रेगुलेटर प्रेशर हमारा 2.5 है। पंचिंग नीचे। चलिए लैमिनेशन पंचिंग हो चुकी है हमारी। फोल्डर रिमूव करेंगे थोड़ा, देख सकते हैं। अब जो बबल है बबल रिमूवर में रखेंगे और बबल निकाल देंगे इसकी। हम बबल रिमूवर ऑफ करते हैं। चलिए फोल्डर रिमूव करते हैं बबल रिमूवर से, देखते हैं बबल है कि नहीं। देख सकते हैं एक भी बबल नहीं है। क्या फिनिशिंग है सर, और दोबारा हो जाए फोल्डर चेक करना। चलिए अब मैं फोल्डर लगाता हूँ, इसको चेक कराता हूँ आपको और टच भी दिखाता हूँ कि वर्क कर रही है कि नहीं। फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, लोगो आ चुका है।
चलिए देख सकते हैं आप, टच भी वर्क कर रही है इसकी प्रॉपरली। चलिए इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।